और अपने साथ जिज्ञासु सर, एक बार जोरदार ताली सर के लिए। और मन से आरसीएम करते हैं। और हम छोटू जी को भी एक बार चाहते हैं, प्लीज एक बार छोटू जी भी आए। और आप सबके चाहते यहीं के एक बार विष्णु जी प्लीज कमान द स्टेज सर, आप भी। सत्यनारायण सर एक बार जोरदार ताली के साथ आइए आप भी। के माध्यम से हुआ और जिन्होंने पिकअप सेंटर खोला, तो मैं चाहता हूं सर एक बार आप भी अधिकारी ही रहे हैं, तो मैं अधिकारी के भेष में एक बार जोरदार ताली सर के लिए, जोरदार ताली। ऐसे लोग आरसीएम कर रहे हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग ये ऐसे साथी एक लाइन में सर वहाँ जाइए आप बीच में। जी बिल्कुल, ये 2-4 ऐसे साथी हैं, ये देखें, ये 2 साथी तो ऐसे हैं हम लोगों के साथ में, जिनसे शायद हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, जिन्होंने आपने कई लोगों की नौकरी लगवाई अभी नौकरी यहाँ से गायब हो गई, अभी आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। आपको पता है, सोचिए जो पेंशन ले रहा आदमी, आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, बहुत बड़ा। तो मैं चाहता हूं कि सर थोड़ा पहले तो आप लोगों की बात सुन ले थोड़ा सा हम लोग, अपना परिचय और सब कुछ। मेरा नाम किशोर, थोड़ा तेज बोलिए। पीसी होल्डर। और ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस है अपने जगह पर, लेकिन हम लोगों का भविष्य भी है। इसको समझने के लिए देखिए, जो समझेगा वही इस चीज़ को कर रहा है, जो नहीं समझेगा उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है और अपने दिमाग में जो हम इतने दिनों से किए हैं उससे क्या मिला हमको और इससे क्या मिल रहा है, इससे पहले कि हमारा क्या बचत हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि हमारे सीनियर लोगों ने बताया है कि भाई ये परिवर्तन, आरसीएम जो है वो परिवर्तन है। आरसीएम का तो नाम है केवल, नहीं, लेकिन ये परिवर्तन, हम अपने दिमाग को भी परिवर्तन करें, अपने सोच का परिवर्तन करें, अपने जो है ये जो दुकान का परिवर्तन करना है उसको परिवर्तन करें, क्योंकि ये परिवर्तन का ही दौर है। तो परिवर्तन करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और इसमें जो डिस्प्ले वाल के बारे में बताया गया है, जो सब लोगों ने बताया है, तो ये बताइए कि अगर डिस्प्ले वाल कर रहे हैं, जो आप मान लीजिए आपको ये डर लग रहा है कि हम 10,000 का सामान खरीद लेंगे तो कहीं बेकार ना हो जाए, कहीं फेंकना ना पड़े, लोगों के दिमाग में ये बात है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल दिमाग से निकालिए। अगर वह यूज करने वाला सामान है, हम लोग भी ले आते हैं तो 50,000 का सामान, 70,000 का सामान, तो बिक ही रहा है ना, कहीं फेंका नहीं जाता है। अगर कोई चीज़ गड़बड़ होता है अपने यूज कर लेते हैं, ऐसा चांस आता भी नहीं। तो सबसे पहले दिमाग में ये लोगों के डर है कि अगर हम 10,000 का सामान खरीद लेते हैं और बिकने में दिक्कत आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। डिस्प्ले वाल एक ऐसा चीज़ जो किसी सर ने किया है, वो बहुत बड़ी सोच उन्होंने दिखाया है और लोगों को समझाया है, बताया है। और यह चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो जो लोगों को ये परेशानी होती है कि पीयूसी पर आने में, भाई जैसे मान लीजिए शाम को नमक घट गया, तो आदमी सोचता है कि अब एक पैकेट नमक के लिए हम 2 किलोमीटर कहाँ जा लेंगे, तो बगल वाली दुकान से खरीद लेता है 5 रुपये वाला, और 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलता है, तब तक वो फिर इस नमक को भूल जाता है। तो कुछ ऐसा हम लोग करें, जैसे गुमटी में सामान जो रख करके लोग बेच रहे हैं, पुकार और सिगरेट बीड़ी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान कर रहा है, फिर भी वो बिक रहा है। जी जी तो सर, हम अच्छी चीज़ रखेंगे और बताएंगे, भाई तुरंत नहीं बिकेगा, लेकिन धीरे धीरे जब 2-4-10 लोग जान जाएंगे कि भाई इनके वहाँ सामान मिलता है जी, और आप भी चर्चा करिए भाई हमारे वहाँ सामान मिलता है। अगर समझ में आवे तो 10 रुपये का साबुन हम 9 रुपये में देंगे, 32 रुपये का नमक हम 15 रुपये में देंगे। और जो सामान है उसके बारे में हम जब लोगों को बताएंगे, जैसा कि लोग ये सोचते हैं ना कि यहाँ महंगा मिलता है सामान, सारे लोगों के दिमाग में ये सोच है कि आरसीएम का सामान महंगा मिलता है। लेकिन जब उनको समझाएंगे, बताएंगे और बाज़ार के प्रोडक्ट से उसका तुलना करके बताएंगे, उसके क्वालिटी का, उसके दाम का, उसके जो है मतलब जो उसके अंदर और अच्छाई है, हमके खाने से नुकसान नहीं होता है, तो ज़रूर आदमी के दिमाग में वो परिवर्तन आएगा। तो टोटल जो है आरसीएम परिवर्तन का ही कार्य है, और परिवर्तन अगर नहीं करेंगे तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। और ये सर पीटते रहेंगे कि अरे हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीज़ तो केवल आदमी अपने सर को पीटता है देख करके दूसरे का, लेकिन अपने अगर वह चीज़ अपने अंदर उतारे जी जी तो उसके अंदर परिवर्तन होगा। सर, इससे पहले आप किस विभाग में थे? इससे पहले आप मतलब कहाँ नौकरी कर रहे थे, थोड़ा सा आप बताइए। हम ट्रांसपोर्ट विभाग में थे। ट्रांसपोर्ट में। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को हम लोग यही कहेंगे कि
डिस्प्ले को जहाँ तक कोशिश करें, यहाँ तक कि उसमें हम लोग जो पीयूसी खोले हैं उससे भी अनलिमिटेड परसेंट है सर, अनलिमिटेड 4% हम लोग क्यों सर? 8% जी। मिलेगा, आप लोग डिस्प्ले वाल तो उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 12%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो इस चीज को करने में कहीं से कोई नुकसान नहीं है। देखिए, अगर इसके अलावा कोई बिजनेस आप करते हैं तो उसमें घाटे का रिस्क है, लेकिन इसमें घाटे का कोई रिस्क नहीं है, जरा सा भी रिस्क नहीं है। केवल बस सोच को बदलना है। यस यस 10,000 रुपये का अगर सामान खरीद रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि 10,000 रुपये आप मान लीजिए महीने में नहीं खर्च किए, दूसरे महीने में खर्च करिए, वो फेंकना नहीं पड़ेगा। बहुत लेकिन बढ़िया, अगर अन्य बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क है, कहीं मान लीजिए घाटा लग गया या पैसा डूब गया तो दिक्कत है, लेकिन इसमें कहीं से ऐसा कुछ नहीं है, केवल करने की जरूरत है। ठीक है सर, तो ठीक सर। इन्हीं शब्दों के साथ हम ताली ताली। मेरा नाम राम आधार और मैं रेलवे से रिटायर हूँ और इस खूबसूरत बिजनेस को जो है सीख रहा हूँ। जहाँ तक मेरा ये है विचार है कि सर ने पूरी हवा भर दी, लेकिन अगर हमारा सपना नहीं है तो हवा निकल जाएगी। अगर मेरा, जहाँ तक मेरा ये है कि जब मेरा सपना कोई नहीं है तो हवा निकल जाएगी। अगर आप अपना सपना निश्चित कर लें कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है तो कोई भी आपका हवा नहीं निकाल सकता। यस, और यस। आपको क्या बात। नेगेटिव कर सकता। सही है सर। मायूस मत हो, मायूस मत हो। अगर किसी ने धोखा दिया है, सच तो यह है कि संभलने का मौका दिया। क्या यस बात। अभी तक जी रहे थे गहन अंधकार में, आरसीएम ने प्रकाश आने का धोखा दिया है। यस बहुत बढ़िया, नाम गौरीनाथ जिज्ञासु। मैं भी चकबंदी विभाग में नौकरी करते हुए इस खूबसूरत सिस्टम को सर जी के सानिध्य में आज यहाँ खड़ा हूँ। सर जी ने बार बार, मैं आना नहीं चाहता था यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, यहाँ सबको जबरदस्ती लाया जाता है, और जब आ जाता तो फिर जाना वो जाता नहीं है कि नहीं। एक छोटी से कहानी से आप लोग मैसेज समझिएगा। एक महात्मा जी थे, वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों बताते थे। होता था, अरे चल जाओ आज बटर बाबा सब बताते थे, होता नहीं होता। तो 3 मनचले थे लड़के, उन्होंने कहा चलो आज हम लोग भी सवाल पूछते हैं बाबा से। बहुत बाबा से बहुत बताते हैं, चलो हम लोग भी। वो गौरैया का बच्चा लिए छोटा सा, प्लान बनाए कि चलो हम लोग बच्चा पकड़ते हैं और बाबा से ले चलेंगे, पूछेंगे कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है। तो बता दिया अगर गौरैया का बच्चा, तो फिर पूछेंगे दूसरा सवाल कि यह बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है। अगर बता दिया जिंदा है तो धीरे से दबा देंगे तो डूब जाएंगे, अगर बता दिए कि मर गया तो उसे फुर से खोल देंगे। प्लान करके गए बाबा जी के पास, सारे लोग लाइन में लगे थे, सब भी गए लड़के। उन्होंने कहा बाबा जी पीछे चल दिए थे इसे, बाबा जी बताइए हमारे हाथ में क्या है। तो उन्होंने कहा बच्चा गौरैया का बच्चा है। उन्होंने तो बता दिया। फिर दूसरा सवाल पूछे, यह बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चा ये आपके ऊपर है, या तो इसको जिंदा रखो या तो या गजब। या तो जिंदा रखो या तो मार मार डालो। ये खूबसूरत सिस्टम अपने आप पर डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड है। इसको हम लोग चाहें तो बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ यहीं रह जाएंगे, यहीं यस कंप्लेन में रह जाएंगे, यस सर। है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ व्यास जी। जय सर। जय श्याम। मेरा नाम सत्यनारायण, मैं बिजमगंज से हूँ और व्यवसाय भी करता हूँ। किराने की दुकान है और दुकान को करते हुए आरसीएम को कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। दोस्त ऐसा है कि आज तक तो दुकान किए, लेकिन दुकान पे कोई ये बताने नहीं आया कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे बदल जाएंगे। जी ठीक है।
भाई तुलसी का चाय पीते थे, टाटा का चाय पीते थे, टाटा का नमक खाते थे, लेकिन वो लोग कभी ऐसा नहीं कर बताया। रहे या ये चीज़ आरसीएम ने बताया। और आरसीएम करने में कौन सी दिक्कत है भाई? हम लोग टाटा का चाय पीते थे, टाटा के नमक उसके नेटवर्क में थे। अगर रिलायंस का हम लोग पैसा भरवाते हैं तो हम लोग रिलायंस के नेटवर्क में हैं। अगर तुलसी का चाय पीते हैं तो तुलसी के नेटवर्क में हैं। लेकिन वो हमको एक रास्ता नहीं दिए कि आप लोग ये चीज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ आरसीएम ने दिया। अगर आरसीएम चाहे तो अमिताभ बच्चन से सामान बेचवा सकता है, आरसीएम चाहे तो सचिन तेंदुलकर से सामान बेचवा सकता है। हमको देने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे उसका काम चल जाएगा। लेकिन आज उसके जो मालिक है ना, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे भारत के लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, लेकिन हम लोग पीछे भागते हैं। हम लोग बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक, आज ये लोग आपके सामने खड़े हैं तो इसके माने इनको पैसे की ज़रूरत है। भले कमाए 50,000 कमाए, 60,000 कमाए, लेकिन इनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो बताइए, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है? तो हमको भी ज़रूरत है। और इसको सीखिए और अपना नेटवर्क बनाइए। एक बहुत बढ़िया अवसर मिला है कि एक उपभोक्ता संगठन बनाइए। उपभोक्ता संगठन बना करके बहुत बड़ा अपना नेटवर्क खड़िए और आने वाले भविष्य को पहचानिए। और सोए रहिए तभी पैसा कमाइए, दुनिया से चले जाएं तभी क्या बात है। बस इससे जानना। ठीक है छोटू जी, चलिए आप लोग लेकर जाइए। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम विष्णु प्रसाद मौर्य, रहने वाले कैंपेन चीफ से एसएसए इंजीनियरिंग सुपरवाइजर और ट्रेनर, और साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। बिजनेस करने का यही उद्देश्य, एक छोटे से मैसेज के माध्यम, इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा, दुनिया उसे सलाम करेगी जो आरसीएम के संग होगा, जो आरसीएम के संग होगा। धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम। देखिए, कंपनी कोई भी चीज़ लाती है तो हमारे फायदे के लिए लाती है, कोई भी चीज़। लेकिन अभी सर जी वही बंदर वाला कहानी जो सुना है, ये सत्य है। अब कोई भी चीज़ जब आता है ना तो हम लोग तुरंत कूद जाते हैं, और मानेंगे नहीं, डिस्प्ले वॉल ज्यों आया उस पर हम लोग काम करना जारी कर दिया। कम से कम 30 डिस्प्ले वॉल खुलवाए अपनी टीम को। अब 30 डिस्प्ले वॉल का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने पिन निकाला, नया पिन निकाला। तो डिस्प्ले वॉल तो ऐसा है, अभी तो यह समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह तो है कि 6 महीने के बाद यह हम गारंटी लिखित देते हैं कि जो पीयूसी का जो मतलब जो फायदा नहीं होने वाला था, उससे कई गुना ज़्यादा, उससे कई गुना यस डिस्प्ले वॉल से फायदा होने वाला है। और एक ही कारण है हमारा, जब तक डिस्प्ले वॉल हम खोलेंगे नहीं, हर गांव का खुलवाएंगे नहीं, तब तक मेरा बिजनेस बड़ा नहीं होगा। इसलिए वही कारण है सर कि लोग जाएंगे। आजकल कोई जाना नहीं चाहता है, अपने बगल के ही दुकान पे जाना चाहता है। और अच्छी तरीके से उसको अपने वहाँ आप डिस्प्ले वॉल बढ़िया तरीके से उसको सजाइए, एक रैक बनवाइए, उसमें सामान रखिए, और उसका बाकायदे से अपने वहाँ जो नामियर हो, प्रधान हो, उसको बुला के उद्घाटन करवाइए। उसका रिजल्ट देखिए। जिस दिन लगाते हैं आप, अगर उद्घाटन करवा देते हैं, उसी दिन आपका 4-5 हज़ार का सामान बिकना शुरू होता है। यस। बहुत बढ़िया छोटू, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, डिस्प्ले वॉल के बारे में आप लोगों को कुछ गलत फहमियां हो तो वहाँ कुछ आप पूछ रहे थे।